Good morning, dear students, respected members. Hi, this is CA Pratik. I welcome you all to the 5th lecture on my YouTube channel. My favorite lecture, case studies lecture on chapter number 2, type of duties in Customs Act. आपने लेक्चर 4 देखा होगा, फिर यहाँ पे जंप मारना वरना ये डिफिकल्ट होगा. सो जो भी सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन लेक्चर 4 टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड देन कम टू अवर फेवरेट कौन बनेगा करोड़पति, इन शॉर्ट केस स्टडीज लेक्चर. ठीक है. सो यहाँ पे हमने पूरे केस स्टडीज डिस्कस किए, ऑप्शंस है एंड हमारे कुछ अलग अलग एफएक्यूज एंड केस स्टडी सम्स भी, सब कुछ यहाँ पे कवर होगा. ठीक है. सो चलो, now without wasting any time, let's begin today's topic. Try every answer on your own. Case studies lecture on type of duties in customs. So, question number 1, ये देखिए आपके स्क्रीन पे. For how many days safeguard duty can be provisionally introduced? Safeguard duty provisionally कितने days के लिए introduce हो सकती है? Option 1 6 months, Option 2 1 year, Option 3 200 days या Option 4 180 days. Safeguard duty maximum कितने पीरियड के लिए provisionally first introduce हो सकते हैं? What is the answer? 200. पहले 200 डेज के लिए हो सकती है, फिर एक्सटेंड हो सकते हैं 4 ईयर, फिर एक्सटेंड हो सकते हैं 10 इयर्स. एम आई राइट? सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हाउ मेनी इयर्स सेफगार्ड ड्यूटी कैन बी एक्सटेंडेड? ये एक्सटेंड कितने पीरियड के लिए हो सकती है? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. 5 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, यानी पहले तो 200 डेज के लिए आया, फिर कितने पीरियड के लिए एक्सटेंड हो सकती है? 5 इयर्स एंड 10 इयर्स से 4 इयर्स या 10 इयर्स तक फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इम्पोजिशन, या फिर लाइफ टाइम तक इनफाइनाइट, या एक्सटेंड ही नहीं हो सकती, मैक्सिमम 200 डेज. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 4 इयर्स एंड बाद में 10 इयर्स. सो जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई तब से 200 डेज, या फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई तब से 4 ईयर, या फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई तब से 10 इयर्स. दिस इज द मैक्सिमम पीरियड ये सेफगार्ड ड्यूटी एक्सटेंड हो सकती है. करेक्ट? चलो, क्वेश्चन नंबर 3. आई होप आप लोग रिकलेक्ट कर पा रहे हो. सेफगार्ड ड्यूटी एग्जम्प्ट है इफ इंपोर्टर इंपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्री से, बट कितना परसेंटेज तक अलाउड है? अप टू व्हाट परसेंट आई कैन इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री लाइक नेपाल एंड सो ऑन? कितना मैं कर सकता हूँ? इंडिया में जो टोटल इंपोर्ट है उसका 5% तक कर सकता हूँ. इंडिया में जो टोटल इंपोर्ट है उसका 10% तक अलाउड है. इंडिया में जो टोटल इंपोर्ट है उसका 3% अलाउड है, या इंडिया में जो टोटल इंपोर्ट है उसका 15% अलाउड है. हाउ मच यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री? क्या आंसर है? आंसर इज 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट. जो भी इंडिया का टोटल इंपोर्ट है पर डेवलपिंग कंट्री आप सिर्फ 3% इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. पर डेवलपिंग कंट्री 3%. आई रिपीट, पर डेवलपिंग कंट्री 3% तक हम इंपोर्ट कर सकते हैं. यानी नेपाल इंडिया में 3% जितना दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है. अगर 3% से ज्यादा है तो सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगी. ठीक है. इसलिए मैं बोलता हूँ पहले अगर वो वीडियो नहीं देखा हो ये चैप्टर का नॉर्मली, तो पहले वो देखो और बाद में ही आओ ताकि आपको क्लियर हो. पहले टाइप ऑफ ड्यूटीज जो नॉर्मल लेक्चर है वो देखो ताकि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर ही आना. ओके. चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4. सेफगार्ड ड्यूटी एग्जम्प्ट है अगर मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री इंडिया में दे रहे. देखो, मोर देन वन कंट्री. ठीक है. कुछ परसेंटेज एग्जम्प्ट है अगर नेपाल भी दे, भूटान भी दे, बांग्लादेश भी दे, यानी मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री से प्रोडक्ट आ रहे. तो कितना एग्जम्प्ट है? 9% ऑफ टोटल इंपोर्ट एग्जम्प्ट है. 20% तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं. 25% तक एग्जम्प्ट है, या 50% तक सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी. नेपाल से भी आ रहा है, भूटान से भी आ रहा है, बांग्लादेश से भी आ रहा है. मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री इंडिया में दे रही है. क्या सेफगार्ड ड्यूटी एग्जम्प्ट है? अगर हाँ तो कितना? आंसर इज 9%. आंसर इज 9% ऑफ टोटल इंपोर्ट. एग्जाम्पल, ये कैलकुलेटर पे सेफगार्ड ड्यूटी रखी. एग्जाम्पल. ओके. तो
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश दे सकता है, पर कंट्री 3% अलाउड है, कोई सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं। लेकिन अगर सबका टोटल करो तो मैक्सिमम 9% तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद नहीं, उसके बाद सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी, उसके बाद सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी। ओके, ये हमारा फोर्थ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अमिताभ सर आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच मैक्सिमम एंटी डंपिंग ड्यूटी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हाउ मच मैक्सिमम हम एंटी डंपिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यूटी। मार्जिन ऑफ डंपिंग उतना कर सकते हैं, इंजरी मार्जिन जो इंजरी हो रही है इंडियन सप्लायर को उतना हो सकता है, या मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन व्हिचएवर इज लोअर, या नन ऑफ द अबव। व्हाट डू यू थिंक मैक्सिमम एंटी डंपिंग ड्यूटी कितने इंट्रोड्यूस हो सकती है? आंसर इज व्हाट? मार्जिन ऑफ डंपिंग, जो एक्सपोर्टर डंप कर रहा है वो मार्जिन, या इंजरी, इंडियन की इंडस्ट्री को जो इंजरी हो रही है वो, व्हिचएवर इज लोअर, व्हिचएवर इज लोअर, इतना इंट्रोड्यूस हो सकता है। ओके, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी। नेक्स्ट, आईजीएसटी एक चार्ज होता है, पता है? जीएसटी भी चार्ज होता है ना, आप इंपोर्ट करो तो कस्टम ड्यूटी भी लगता है, इंपोर्ट करो तो आईजीएसटी भी लगता है। अब ये आईजीएसटी कौन से अमाउंट के ऊपर चार्ज होता है? नेट वैल्यू ऑफ गुड्स पे होता है, कस्टम ड्यूटी पे होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सब पे होता है, या ऑल ऑफ द अबव? यानी गुड्स पे भी होता है आईजीएसटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी पे भी आईजीएसटी लगेगा, एंटी डंपिंग सरचार्ज सब पे भी आईजीएसटी लगेगा, कि सिर्फ किसी एक पे? व्हाट डू यू सजेस्ट? आईजीएसटी ऑल ऑफ द अबव पे लगेगा, यानी गुड्स पे भी आईजीएसटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी पे भी आईजीएसटी लगेगा, सरचार्ज पे भी लगेगा, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड ड्यूटी, सब पे जो बाद में फाइनल वैल्यू आया सबके ऊपर आईजीएसटी लगता है। ओके, से पॉइंट ध्यान देना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? सरचार्ज का रेट क्या है यार? सरचार्ज हम जो चार्ज करते हैं, गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है, गुड्स पे सरचार्ज भी लगता है। सरचार्ज कौन से वैल्यू पे लगता है वो चेक करते हैं। सरचार्ज क्या आईजीएसटी जो आया उसके ऊपर लगता है? सरचार्ज क्या सब पे लगता है, कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड, एंटी डंपिंग? या सरचार्ज सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है 10%? या सरचार्ज वैल्यू ऑफ गुड्स, 1 करोड़ का इंपोर्ट किया तो उस पे 10%, किस पे सरचार्ज लगता है? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। What do you think? On what amount surcharge is charged? Answer is सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी गुड्स पे जो आपने कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की, कस्टम ड्यूटी पे सरचार्ज लगता है। गुड्स पे जो आपने कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की, कस्टम ड्यूटी पे 10% सरचार्ज लगता है। ओनली ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड किसी पे भी सरचार्ज नहीं लगता। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टम ड्यूटी शैल नॉट बी कलेक्टेड इफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी लेविएबल। ये एक मैंने आपको सिखाया नहीं है, ये एक नया पॉइंट है कि कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल है बट फिर भी नहीं लेंगे वो लोग। पता है क्यों? अगर अमाउंट ऑफ ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी इज लेस देन 100, यार 100 रुपया है कहाँ ले, या फिर इट इज लेस देन 10,000, या मैंने जो इंपोर्ट की मेरी कस्टम ड्यूटी है 10,000, गवर्नमेंट माफ कर सकती है। कस्टम ड्यूटी इज लेस देन और इक्वल टू 50,000, या कस्टम ड्यूटी ऐसा कोई एग्जम्पशन है ही नहीं, 1 रुपए का भी कस्टम ड्यूटी वो भरना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? हाँ, आंसर इज व्हाट? 100 रुपए तक। अगर मैंने गुड्स इंपोर्ट किए हैं और मेरी कस्टम ड्यूटी 100 रुपए आ रही है, गवर्नमेंट बोलते जा भाई 100 में क्या लूं, माफ हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, 100 रुपए का थोड़ी कभी कस्टम ड्यूटी होगा। नॉर्मल इंपोर्ट ही लाखों का होता है, तो थाउजेंड्स में तो मिनिमम आंसर आएगा। तो ये सिर्फ खुश करने के लिए दिया है कि ऐसा कुछ एग्जम्पशन है, ठीक है। सो कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट है अगर मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड कस्टम ड्यूटी 100 रुपए, गवर्नमेंट बोलते क्या लू तुझसे, छोड़, 100 रुपए माफ हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच काउंटर वेलिंग ड्यूटी कैन मैक्सिमम बी इम्पोज्ड? वो होते हैं ना सब्सिडी पे गवर्नमेंट काउंटर करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लाती है, ये मैक्सिमम कितना इम्पोज हो सकता है? एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट गवर्नमेंट बोलेगी नहीं लाख रुपए डाल दे, ऐसा? या मैक्सिमम जितनी सब्सिडी दी है चाइना वालों ने, जितनी सब्सिडी दी है वो यूएस गवर्नमेंट ने, सिर्फ उतना मैक्सिमम? या फिर जितनी सब्सिडी दी प्लस 25%, या फिर जितनी सब्सिडी दी माइनस 10%, कितना मैं मैक्सिमम काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, कितना मैं मैक्सिमम
काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? आंसर इज व्हाट? मैक्सिमम में जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रहा है चाइना की, उतनी ही तुम लोग सब ये अनाउंस कर सकते हो काउंटर वेलिंग। जितनी सब्सिडी अनाउंस करता है वहां का गवर्नमेंट, एक्सपोर्टर कंट्री का, उतना ही हम लोग एक ड्यूटी डाल सकते हैं, उतना ही हम लोग काउंटर कर सकते हैं, उतनी काउंटर वेलिंग ड्यूटी मैक्सिमम आई कैन इम्पोज। ज्यादा डाल दी तो रिफंड भी देना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मच पीरियड एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सटेंड हो सकती है? इंट्रोड्यूस तो कर दी, तो क्या लाइफ टाइम चलेगी? चेक करते हैं, एक्सटेंड ही नहीं हो सकती। हाँ, मैक्सिमम कुछ 1 महीने के लिए डाली है तो बस 1 महीना, एक्सटेंड नहीं हो सकती। मैक्सिमम 2 इयर्स, आज डाली तो 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। थर्ड, मैक्सिमम 10 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, या फिर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इनफाइनाइट, कि लाइफ टाइम एंटी डंपिंग ड्यूटी तो रहेगी ही रहेगी। व्हाट डू यू थिंक? एंटी डंपिंग ड्यूटी का कुछ अलग आंसर था। जब इंट्रोड्यूस हुई, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई सर्टेन पीरियड के लिए, तब से एक्सटेंड हो सकता है 10 इयर्स तक। 10 साल तक एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सटेंड हो सकता है। करेक्ट है? गेटिंग इट? रिवीजन है आपका काइंड ऑफ। एक और क्वेश्चन आ रहा है, ऑल एडिशनल ड्यूटी लाइक सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी आर टू बी चार्ज ऑन व्हाट अमाउंट? कौन से अमाउंट के ऊपर चार्ज करेंगे ये? नेट वैल्यू ऑफ गुड, यानी सिर्फ गुड्स के वैल्यू पे चार्ज होगी, या फिर गुड्स पे प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी, सब पे ये ड्यूटी लगेगी, या सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगेगी, या फिर नन ऑफ द अबव? व्हाट डू यू थिंक? सोचो, मैंने करवाया था वो लेक्चर में, टाइप ऑफ ड्यूटीज का जो लेक्चर था उसमें करवाया था। क्या लगता है, गुड्स के ऊपर लगेगा, कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी लगेगा सरचार्ज, सॉरी सेफगार्ड ड्यूटी, आईजीएसटी के ऊपर भी सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा? याद करो किस पे लगता है? आंसर इज सिर्फ नेट वैल्यू ऑफ गुड्स पे। कस्टम ड्यूटी पे वापस सरचार्ज नहीं लगता है, सॉरी कस्टम ड्यूटी पे वापस सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगता है, आईजीएसटी पे सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगता, इट इज ओनली ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स, एक्सक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी, एक्सक्लूडिंग सरचार्ज, एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी। ओके, इस पे हम लोग अभी सम्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो। ओके, सो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, एमसीक्यूज थे। आई होप आपको क्लियर हुए हो सारे के सारे, आई होप आपको आए हो अपने आप। नहीं आए तो एक बार वापस करो, आ जाएगा। अब थोड़ा रिवीजन, ये देखो, कस्टम ड्यूटी, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, कौन सा अमाउंट पे लगती है? सीआईएफ वैल्यू पे, असेसेबल वैल्यू। सिर्फ गुड्स जो वैल्यू इंपोर्ट हो रहा है प्लस ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, जो भी सीआईएफ वैल्यू है उस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। ओके, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा ना, ये किस पे लगती है? अगेन ये भी किस पे लगती है? सिर्फ नेट वैल्यू ऑफ गुड, यानी सीआईएफ वैल्यू। कस्टम ड्यूटी पे वापस सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती, कस्टम ड्यूटी पे वापस एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगती, सिर्फ इसी पे। ओके, सो सीआईएफ वैल्यू पे। थर्ड, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये किस पे लगता है? गुड्स पे की कस्टम? आंसर इज सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे 10%। ये जो स्टेप 1 हमारा आया बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसका 10% शैल बी वे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। करेक्ट है? सो यही एक पॉइंट ऑफ रिवीजन था। अब आते हैं केस स्टडीज पे। केस स्टडी 1 जो हम लोग ट्राई करते हैं, ऑप्शन 1, ये देखो, पॉइंट नंबर 1, इंपोर्टर हूं मैं, मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, मशीनरी इंपोर्ट किए श्रीलंका से, ये वाली, ये मशीनरी मैंने इंपोर्ट की कहां से? श्रीलंका से, $10,000, $10,000, उस पे कस्टम ड्यूटी है 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो भी एप्लीकेबल हो, क्वेश्चन में हो कि ना हो, आपको तो करना ही करना है। एक्सचेंज रेट इज $1 इक्वल टू 44। ओके, सरचार्ज क्वेश्चन में दिया हो कि ना दिया हो, आपको फिक्स 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी लेना ही लेना, भूलना मत वो। सो ये मैंने इंपोर्ट किया है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द कस्टम ड्यूटी पेबल? वेरी सिंपल, 2 मार्क्स क्वेश्चन। मैंने मशीनरी इंपोर्ट की $10,000, एक्सचेंज रेट भी है, कस्टम ड्यूटी भी है, सरचार्ज भी है, जस्ट कैलकुलेट। आप लोग खुद ट्राई करो, पॉज करके वीडियो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखो, सॉल्यूशन चेक करते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन। मैंने कितने में इंपोर्ट किया था? असेसेबल वैल्यू बस $10,000 इनटू 44, 4,40,000। अब मैंने बोला था आपको प्रीवियस स्लाइड में दिया, कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? असेसेबल वैल्यू पे, सीआईएफ वैल्यू पे। सो ये लग गया बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, 44,000। अब सरचार्ज किस पे लगेगा? 4,40,000 पे
कि 44 पे? आंसर इज सरचार्ज इज 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी. 44,000 पे 10% 4,400. ओके, एंड अब फाइनली आपका वैल्यू आ गया 4,88,400. सबको ऐड करो, ये आपका वैल्यू आ गया 4,88,400. यानी कस्टम ड्यूटी आपने ऑलमोस्ट 44,000 प्लस 4,400, 48,400 आपने पे कर दी. 48,400 you have paid. Understood? So this was our case study 1. Now, before going to case study 2, this thing I will like to rediscuss. IGST के बारे में एक बार समझते कैसे लगता है. See this. Suppose if I have imported goods from US. मैंने goods import किए USA से 30 लाख रुपीस के. ये वाले हो या ये वाले हो, कोई भी goods I have imported, say electronic product, alcohol or anything. I have imported goods. ठीक है, मैंने उस पे कस्टम ड्यूटी भरी है 6 लाख रुपीस. मैंने इस पे कस्टम ड्यूटी भरी है कितनी? 6 लाख रुपीस की. 30 लाख का इंपोर्ट किया, उस पे आप पेड कस्टम ड्यूटी ऑफ 6 लाख. हेंस मेरा टोटल इंपोर्ट कॉस्ट इज 36 लाख. ये कस्टम ड्यूटी में सब आ गया, अज्यूम सब कुछ आ गया, इसमें सरचार्ज भी आ गया, कस्टम ड्यूटी भी आ गया. सो माय टोटल इंपोर्ट कॉस्ट इज 36 लाख. अब इंपोर्टर को जो जीएसटी भरना है पोर्ट पे, ये कौन से वैल्यू पे भरना है? 30 लाख पे कि 30 lakh plus custom duty plus surcharge plus all safeguard duty and all duties. Importer shall be required to pay IGST on 36 lakh. IGST 6 lakh 48 किस पे भरना है? पूरे 36 लाख पे आपको 18% कैलकुलेट करना है. इन शॉर्ट, गुड्स के 30 लाख पे भी IGST लगा, कस्टम ड्यूटी जो 6 लाख था जिसमें सब कुछ ड्यूटी आ गई, सेफ गार्ड, एंटी डंपिंग, सब इंक्लूडिंग सरचार्ज, ये सब वैल्यू पे भी IGST लगा. सो टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है, आप लोग सोचो तो. ओके, एंड कुछ कुछ प्रोडक्ट पे जैसे सिगरेट्स हो, सिन प्रोडक्ट, लग्जरी कार हो, इस पे क्या लगता है? कॉम्पेंसेशन सेस. तो ये कॉम्पेंसेशन सेस भी पूरे 36 लाख पे लगेगा. यानी गुड्स पे भी कॉम्पेंसेशन सेस लगा 30 लाख पे. कस्टम ड्यूटी जो 6 लाख है जिसमें सरचार्ज, सेफगार्ड सब कुछ आ गया, इस पे भी कॉम्पेंसेशन सेस लगता है. ओके, सो ये सब पे जीएसटी भी लगा एंड टैक्स पे कॉम्पेंसेशन सेस भी लगा. ओके, सो टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट मेरा 36 लाख हो जाएगा, प्लस 6.48 लाख प्लस 5.4, 47 लाख. यार 36 लाख का इंपोर्ट किया, सॉरी 30 लाख का इंपोर्ट किया, टैक्स बैक्स मिला के 48 लाख हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया. करेक्ट है? सो अगर आप लोग इंपोर्ट करते हो 30 लाख का, 30 लाख पे कस्टम ड्यूटी लगेगी जिसमें सरचार्ज भी आ गया, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग सब आ गया, 6 लाख. एंड ये दोनों का टोटल जो 36 लाख हुआ, 36 लाख पे आईजीएसटी लगेगा. ओके, एंड 36 लाख पे कॉम्पेंसेशन लगेगा, सेस. ओके, सो टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है, कस्टम ड्यूटी पे भी जीएसटी लगता है, सरचार्ज पे भी जीएसटी लगता है, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी, सब पे भी जीएसटी लग रहा है. तो ये एक पॉइंट था जो मैं एक रिवीजन करवा रहा था. अब नाउ वी कैन गो टू केस स्टडी 2. ये देखो, सपोज आई हैव इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जापान. मैंने टोक्यो से क्या इंपोर्ट किया है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, $5,000. ओके, इस पे कस्टम ड्यूटी है 20%, आईजीएसटी है 12% एंड एक्सचेंज रेट आपके स्क्रीन पे $1 इक्वल टू ₹70. ठीक है, सो आपको ये क्वेश्चन में आंसर देना है, हाउ मच कस्टम ड्यूटी एंड हाउ मच आईजीएसटी यू आर रिक्वायर्ड टू पे. ट्राई ऑन योर ओन, खुद ट्राई करो. ये देखो, पहले यू हैव इंपोर्टेड फॉर $5,000. अब इंपोर्ट किया, इंडिया में किया, तो करेंसी तो इंडियन करेंसी में करोगे. So assessable value will be 5,000 into 75, 3,75,000. करेक्ट है? अब कस्टम ड्यूटी 3,75,000 पे लगेगी 20%. ये देखो लग गई 75,000. अब क्वेश्चन में सरचार्ज हो कि ना हो, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू टू कैलकुलेट सरचार्ज. सरचार्ज किस पे लगेगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी पे. यानी कस्टम ड्यूटी जो 75,000 आई, उस पे 10% सरचार्ज आ गया, 7,500. फाइनली आपका वैल्यू आया कुछ 4,57,000. अब आईजीएसटी पूरे 4,57,000 पे अट्रैक्ट होगी 12%. सो आपका फाइनली 54,900 ये वैल्यू है. ठीक है, सो इंपोर्टर के हाथ में जो 3,75,000 के गुड्स थे,
कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज, आईजीएसटी सब मिला के कितने हो गए 5,12,400। सो इंपोर्टर क्या, जो भी 3,75,000 के गुड्स इंपोर्ट किए वो पे कर देगा वो टोक्यो वाले को 3,75,000, एंड जो भी कस्टम ड्यूटी एंड सरचार्ज था वो किसको पे करेगा, इंडियन गवर्नमेंट, एंड आईजीएसटी भी किसको पे करेगा, इंडियन गवर्नमेंट। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। ये हमारा केस स्टडी 2 था। क्लियर हुआ हाउ यू नीड टू कैलकुलेट। अगेन 2 से 4 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चंस हैं। जो वैल्यूएशन चैप्टर है ना, चैप्टर 4, वहां ये बार बार रिपीट होगा। अगर यहाँ क्लियर हुआ तो वहां एक रिवीजन टाइप हो जाए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू केस स्टडी 3। सो नाउ केस स्टडी 3 देखो, सब आप लोग खुद ट्राई करो। सी आई एम एन इंपोर्टर, आई हैव इंपोर्टेड सिगरेट्स फ्रॉम जापान, $15,000, $15,000 ये सिगरेट्स इंपोर्ट की है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी उस पे 20% है, आईजीएसटी 12, एंड सिंस सिगरेट इज अ सिन प्रोडक्ट, पापी प्रोडक्ट है, पापी, इसलिए आपको क्या लगेगा, कॉम्पेंसेशन सेस लगता है उस पे। यू हैव टू कॉम्पेंसेट इंडियन गवर्नमेंट, 30% इज द कॉम्पेंसेशन सेस। एक्सचेंज रेट आपकी स्क्रीन पे $1 इक्वल टू 75। करेक्ट है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट कि आपको कितना कस्टम ड्यूटी भरना है, कितना आईजीएसटी भरना है। ये क्वेश्चन में आपको केस स्टडी 3 में ये कैलकुलेट करना है। चलो ट्राई करो। आंसर ये देखो, आपने कितने में इंपोर्ट किया था, व्हाट वाज द सीआईएफ वैल्यू, व्हाट वाज द असेसेबल वैल्यू, $15,000, और आपके पास एक्सचेंज रेट है सो 11,25,000 इंडियन करेंसी में ये वैल्यू। कस्टम ड्यूटी रेट दिया है 20%, सो स्टेप 2 कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करो, 2,25,000 आ गया 20%। क्वेश्चन में सरचार्ज का मेंशन हो कि ना हो, हमेशा करना है, टोल्ड यू। सो आपको सरचार्ज किस पे आता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%, ये आ गया सरचार्ज। अब ये सब ऐड करके फाइनली आपका एक टोटल कॉस्ट आता है प्रायर टू जीएसटी 13,72,000। प्रायर टू जीएसटी आपका इंपोर्ट कॉस्ट है 13,72,000। इज दिस ओके, ये प्रायर टू जीएसटी। अब जीएसटी किस पे लगेगा, 11,25,000 पे कि 13,72,000 पे, आंसर इज जीएसटी पूरे 13,72,000 पे लगेगा। 11 जो गुड्स है उस पे भी लगता है, एंड कस्टम ड्यूटी पे भी आईजीएसटी लगता है, सरचार्ज पे भी आईजीएसटी लगता है, सो पूरे 13,72,000 पे आईजीएसटी लगा। ओके, एंड सिंस सिगरेट है, सिन प्रोडक्ट है, पापी प्रोडक्ट है, एक टैक्स और एक है कॉम्पेंसेशन सेस, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, ये भी किस पे लगेगा, ये भी 13,72,000 पे लगेगा, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। करेक्ट है। सो जीएसटी पे कॉम्पेंसेशन सेस नहीं लगता है, जो भी गुड्स का वैल्यू है प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस सरचार्ज प्लस वो सेफगार्ड ड्यूटी, उसका जो वैल्यू उस पे कॉम्पेंसेशन सेस। जीएसटी पे वापस सेस मत कैलकुलेट करना। देखो 13,72,000 एरो देखो 13,72,000 पे आया। ठीक है, सो फाइनल कॉस्ट 19,40,000। सो इंपोर्ट 11 लाख का किया एंड फाइनली 19,50,000 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो दिस इज योर फाइनल वैल्यू। अब आपने इंपोर्ट किया था 11,25,000 को, टोक्यो वाले को 11,25,000 दे दो, चलो वो दे दिया। एंड इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या देना पड़ेगा, ये जो कस्टम ड्यूटी है प्लस सरचार्ज उसको ऐड करो तो 2,47,000 ये इंडियन गवर्नमेंट को दिया। जो जीएसटी पे करना है 1,64,000 वो भी पे करना पड़ा। जो कॉम्पेंसेशन सेस है वो भी हमें सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। तो दिस वाज आवर केस स्टडी 3। नाउ लेट्स मूव टू केस स्टडी 4। ये देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। नाउ दिस टाइम आई हैव इंपोर्टेड हार्डवेयर फ्रॉम न्यूजीलैंड, $8,000 का हार्डवेयर इंपोर्ट किया यार न्यूजीलैंड से, $8,000। कस्टम ड्यूटी वाज 25%, जीएसटी आईजीएसटी is 18%, and safeguard duty is 15%. गवर्नमेंट वांटेड टू सेफगार्ड, इसलिए टैक्स डाला है, सेफगार्ड ड्यूटी 15%। एक्सचेंज रेट आपके स्क्रीन पे $1 इक्वल टू 70। I want you all to calculate custom duty, and when I say custom duty it includes safeguard and everything, surcharge भी आ गया, and I want you to calculate IGS. Try. चलो now answer. अब imported for $8,000, so उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो ₹70 दिया, 5,60,000। Again a 4-mark question, 5,60,000. Step number 2, calculate basic custom duty. 5,60,000 पे आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, 1,40,000। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। आप कैसे भी करो, सरचार्ज गिनो कि सेफगार्ड ड्यूटी, मैं सेफगार्ड ड्यूटी गिनता हूँ। 15% ऑफ नेट वैल्यू ऑफ गुड, कस्टम ड्यूटी पे सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती। जो भी 5,60,000 है उसी पे सेफगार्ड ड्यूटी, यानी गुड्स के वैल्यू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड गुड्स पे वैल्यू पे सरचार्ज लगता है। सो गुड्स के वैल्यू 5,60,000 पे सरचार्ज लग गया
15%, 84,000. ओके, एंड क्वेश्चन में सरचार्ज का मेंशन हो कि ना हो आपको देना है. गुड्स के वैल्यू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी, गुड्स के वैल्यू पे सेफ गार्ड ड्यूटी लगा है, और सरचार्ज क्वेश्चन में दिया हो कि ना हो 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%. सरचार्ज कभी भी सेफ गार्ड ड्यूटी के ऊपर नहीं लगता, इट इज ओनली ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी. करेक्ट है. सो फाइनली आपका वैल्यू आ गया 7,90,000. अब आईजीएसटी कौन से वैल्यू पे लगाऊं? क्या बेसिक कस्टम ड्यूटी पे भी आईजीएसटी, सेफ गार्ड ड्यूटी पे भी आईजीएसटी, सरचार्ज पे भी आईजीएसटी? आंसर इज राइट. पूरे 7,98,000 पे आईजीएसटी का पेनल्टी लगेगा. पेनल्टी यानी टैक्स लगेगा. ओके, सो 1,43,640. फाइनली 5,60,000 का मुझे कितने में पड़ा? 9,41,000. सो ये सेफ गार्ड करना था, इसलिए ड्यूटी लाई. हमेशा सेफ गार्ड ड्यूटी गुड्स पे लगती है, कस्टम ड्यूटी पे सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगती. सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी गुड्स के वैल्यू पे काउंट होगी 5,60,000 पे. सो मैंने न्यूजीलैंड से इंपोर्ट किया, उसको मैं 5,60,000 पे कर दूंगा. ये 5,60,000 उसको गया, बाय मिस्टेक 375 लिखा, इट शुड बी 5,60,000. एंड जो भी कस्टम ड्यूटी है ये मैंने पे कर दी इंडियन गवर्नमेंट को, आईजीएसटी भी पे कर दिया इंडियन गवर्नमेंट. ये कस्टम ड्यूटी जो 2,38,000 है उसमें बेसिक भी आ गया 1,40,000, सेफगार्ड ड्यूटी भी आ गया 84,000 एंड सरचार्ज भी आ गया 14. तीनों का ऐड करो तो 2,38,000 होता है. एंड आईजीएसटी भी पे करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट. ओके, सो ये हमारा केस स्टडी 4 था. चलो अब लेट्स मूव टू केस स्टडी 5. ये एक इंटरेस्टिंग वन है. सी दिस, आई हैव इंपोर्टेड आईफोन प्रोडक्ट. आईफोन इंपोर्ट कर रहा हूँ. कहां से? श्रीलंका से. डेवलपिंग कंट्री से आईफोन इंपोर्ट कर रहा हूँ. ठीक है, कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहा हूँ? 5,000 क्वांटिटी. फिर चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ 7,000 क्वांटिटी. बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहा हूँ 10,000 क्वांटिटी. सो मैंने मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री से इंडिया में प्रोडक्ट आ रहे. मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री से इंडिया में प्रोडक्ट आ रहे. ठीक है, टोटल इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 5 लाख क्वांटिटी. इंडिया में टोटल इंपोर्ट इस प्रोडक्ट का 5 लाख क्वांटिटी, जिसमें से चाइना 5,000 दे, सॉरी श्रीलंका 5,000 दे रहा, चाइना 7,000 दे रहा, बांग्लादेश 10,000 दे रहा. इस तरीके से. ओके, अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है सेफ गार्ड ड्यूटी. यहाँ पे ये लोग जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं ना 5,000, 7,000, 10,000, क्या सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी कि एग्जम्प्ट है? ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ट्राई करो. क्या सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी? टोटल 5 लाख क्वांटिटी इंपोर्ट हुई है, जिसमें से 5,000 1% आया है कहाँ से? श्रीलंका से. 7,000 यानी 1.some% आया कहाँ से? चाइना से. एंड 10,000 यानी 2% आया बांग्लादेश से. क्या सेफ गार्ड ड्यूटी ये सब पे लगेगी? लेट्स सी. टोटल इंपोर्ट इज 5 लाख. 3% पर डेवलपिंग कंट्री इज अलाउड. सेफ गार्ड ड्यूटी एग्जम्प्ट है अप टू 3% पर डेवलपिंग कंट्री, यानी पर कंट्री से 15,000 आ सकते हैं. ईच कंट्री कैन गिव मैक्सिमम 15,000. तो या तो उससे कम है. सो चलो, कंडीशन 1 सैटिस्फाई. एक और कंडीशन थी कि अगर मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं तो मैक्सिमम 9% आ सकता है. एग्रीगेट ऑफ डेवलपिंग कंट्री मैक्सिमम 9% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. मैक्सिमम 9%. क्या ये 9% से एक्सीड हो रहा है? 9% गिनो तो 45,000, और यहाँ तो 5 + 7 12, 12 + 10 22. सो यहाँ पे पूरी की पूरी सेफ गार्ड ड्यूटी एग्जम्प्ट है, क्योंकि इट इज बिलो 45,000 एंड इट इज बिलो 3% पर डेवलपिंग कंट्री. एक भी सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगी. करेक्ट है. पर डेवलपिंग कंट्री 3% कोई ड्यूटी नहीं, एंड एग्रीगेट करो तो 9% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो वही हुआ. इट इज पर डेवलपिंग कंट्री बिलो 3% एंड एग्रीगेट इज बिलो 9%. सो कोई भी सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगी. अंडरस्टूड. चलो इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है. केस स्टडी 6 पे आता है. ये देखो, ये ट्राई करो. I have imported product X worth ₹50 crore from Nepal. डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया है सर. कितना? 50 करोड़. ये वाला प्रोडक्ट. अब टोटल इंपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट विद इन इंडिया. नेपाल से 50 करोड़ के गुड्स आ रहे हैं ये प्रोडक्ट, जिसपे सेफ गार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट ने अनाउंस की. ओके, सेफ गार्ड ड्यूटी अनाउंस की है. ऐसे 50 करोड़ नेपाल डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं, लेकिन टोटल इंपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 2,500 करोड़. अगर आप टोटल इंपोर्ट देखो ना ये प्रोडक्ट के, तो 2,500 करोड़ है. ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये आप लोगों से
कि ये जो 50 करोड़ का नेपाल से आ रहा है, क्या उस पे सेफ गार्ड ड्यूटी अट्रैक्ट होगी कि एग्जम्प्ट हो जाएगी? रेट ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी इज 30%. क्या इस पे सेफ गार्ड ड्यूटी अट्रैक्ट होगी कि एग्जाम? क्या लगता है? ट्राई आंसर. टोटल इंपोर्ट इज 2500 करोड़. सेफ गार्ड ड्यूटी एग्जम्प्ट है अगर मैं इंपोर्ट करूं 3% फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री. कोई भी डेवलपिंग कंट्री 3% तक इंडिया में दे, एग्जम्प्ट है. सो 2500 का 3% कितना होता है? 75 करोड़. मैंने तो सिर्फ 50 करोड़ का किया है, सो इट इज एग्जम्प्ट. कोई भी सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं भरी. कस्टम ड्यूटी नहीं, सेफ गार्ड ड्यूटी इज नॉट पेड. ठीक है, सो सेफ गार्ड ड्यूटी यहाँ पे आपकी माफ हो जाए. करेक्ट. ये केस स्टडी 6 था. अब आते हैं केस स्टडी 7 पे. पहले एक रिवीजन देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी. इसके बारे में अगर आपको याद हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी में आपको 2 थिंग्स करनी. पहला आता है मार्जिन ऑफ डंपिंग. आपको कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ डंपिंग. हाउ डू वी कैलकुलेट? हमेशा ये एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ, अगर मैं चाइना से ले रहा हूँ, यूएसए से ले रहा हूँ, तो एक्सपोर्टर यूएसए वाले सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. चाइना से ले रहा हूँ तो चाइना के सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. ये स्टेप नंबर 1. ओके, क्या चेक करेंगे? चाइना वाला खुद के कंट्री में कितने में सेल कर रहा है, सो सेलिंग प्राइस बाय एक्सपोर्टर इन हिज ओन कंट्री. एंड चाइना वाला इंडिया में कितने में दे रहा है प्रायर टू टैक्सेस, सेलिंग प्राइस बाय एक्सपोर्टर इन इंडिया. ये कंपेयर करें. सो ये फर्स्ट पॉइंट आप एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे. ठीक है. मार्जिन ऑफ डंपिंग, जो एक्सपोर्टर अपने कंट्री में 1000 रुपए में बेच रहा है, और एक्सपोर्टर वो सेम प्रोडक्ट इंडिया में 500 में बेच, सॉरी 600 में बेच रहा है, तो मार्जिन ऑफ डंपिंग इज 400. खुद के कंट्री में 1000, इंडिया में 600. ऐसा क्यों? यानी डंप कर रहे हो इंडिया में, मार्जिन है 400 रुपीज का. आप एंटी डंपिंग ड्यूटी 400 इंट्रोड्यूस कर सकते हो. और सेकंड क्या है? इंजरी मार्जिन. अब आप सोचोगे फ्रॉम इंडियन इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ यू विल थिंक. ओके, सो स्टेप 1 आपने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा. अब आप सोचोगे बायर यानी इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. चलो ट्राई करो. अब क्या होगा? परचेज प्राइस बाय इंडियन बायर विद इन इंडिया. अगर मैं इंडिया से खरीद रहा हूँ तो मुझे 800 में मिल रहा है, लेकिन वो चाइना वाला मुझे कितने में दे रहा था? 600 में, और अगर टैक्सेस मिलाओ तो 700 में. सो इंजरी मार्जिन इज 100 रुपीज. ठीक है. सो इंजरी मार्जिन यानी क्या? कि इंडिया में ये प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, एंड अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, कस्टम ड्यूटी जीएसटी सब मिलाने के बाद व्हाट इज द प्राइस, वो आपका इंजरी मार्जिन हो. इतनी इंजरी होगी इंडियन इंडस्ट्री. सो ये दोनों में से जो भी लेस है उतनी एंटी डंपिंग ड्यूटी यू कैन इंट्रोड्यूस. मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर. ठीक है. पहला आप सोचोगे फ्रॉम एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आप सोचोगे फ्रॉम इंडियन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ट्राई करो, ये सब आ जाएगा. ये देखो केस स्टडी 7. चाइना का एक सप्लायर है, ये प्रोडक्ट टॉयज है ना, टॉयज वो बेच रहा है. ठीक है. सो चाइना ये टॉयज खुद के कंट्री में 2 लाख में बेच रहा है. एक्सपोर्टर इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट इन हिज ओन कंट्री फॉर 2 लाख. ये देखा. लेकिन ये सेम प्रोडक्ट, सेम टॉयज वो इंडिया में सेल कर रहा है प्रायर टू जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी कितने में? 1,40,000. यानी अगर मैं इंपोर्ट करूं तो कस्टम ड्यूटी जीएसटी के पहले ये प्रोडक्ट मुझे कितने में मिल रहा है? 1,40,000. तो यार ऐसा कैसा? खुद के कंट्री में 2 लाख और इंडिया में 1,40,000 में डंप कर रहा है तू. चलो अब एक स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं. अगर ये प्रोडक्ट मैं चाइना से इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इंडिया से बाय करूं, यही प्रोडक्ट मैं अगर चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे 1,40,000 में मिल रहा है, बट टैक्सेस जीएसटी कस्टम ड्यूटी ऐड करो तो 1,50,000 हो जाता है. ओके. सो आफ्टर पोस्ट टैक्सेस ये मुझे कितने में बढ़ रहा है? सिर्फ 1,50,000 में. लेकिन यही प्रोडक्ट इंडियन टॉयज मैं इंडिया से लूं, इंडियन इंडस्ट्री से लूं, तो यार मुझे 1,80,000 में मिल रहा है. तो कोई भी सेन आदमी क्या करेगा? ऑब्वियसली इंपोर्ट करेगा, और एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है. सो वी आर इंपोर्टिंग. सो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को तकलीफ हो रही है कि यार इंडियन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, उसको एक ड्यूटी डालनी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी. अब कितनी डाल सकता है? कितनी डाल सकता है? चेक करो. स्टेप नंबर 1 व्हाट वी विल डू? मार्जिन ऑफ डंपिंग. कैसे कैलकुलेट? ये स्टेप नंबर 1 होगा. सोचोगे फ्रॉम एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, चाइना के सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा, मार्जिन ऑफ डंपिंग. चाइना वाले तो खुद के कंट्री में कितने में बेच रहा है? 2 लाख में, एंड इंडिया में कितने में सेल कर रहा है?
सिर्फ 1,40,000 में, क्यों ऐसा? इन शॉर्ट टू डंप कर रहा है गुड्स इंडिया में, मार्जिन ऑफ डंपिंग इज 60,000. ओके, सो ये आपका स्टेप 1 है. नाउ लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2, इंजरी मार्जिन. अब आप सोचोगे फ्रॉम इंडियन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजरी मार्जिन. अगर ये प्रोडक्ट मैं चाइना से ले रहा हूं तो कितने में मिल रहा है, और यही प्रोडक्ट मैं इंडिया से ले रहा हूं तो कितने में? सपोज ये प्रोडक्ट टॉयज मैं इंडिया से ले रहा हूं तो कितने में मिल रहा है मुझे? सब टैक्सेस बैक्सेस मिला के 1,80,000. लेकिन यही प्रोडक्ट जो चाइना वाला 1,40,000 में बेच रहा है, वो अगर मैं चाइना से इंपोर्ट करूं तो टैक्सेस एंड सब मिला के कितने में पड़ रहा है? सिर्फ 1,50,000. सो इंडियन को इंजरी कितनी हो रही है, इंडियन इंडस्ट्री को? 30,000 रुपीज. नाउ हाउ मच एंटी डंपिंग ड्यूटी you can introduce in this case? Anti-dumping duty will be margin of dumping or injury margin, whichever is lower. So margin of dumping or injury margin, whichever is low. Lower क्या है? Maximum 30,000. 30,000 की एंटी डंपिंग ड्यूटी कर सकते हो. एग्जाम क्वेश्चन 4 में इजी है, सिर्फ ये स्टेप याद रखना 1 और 2, बहुत इजी है, कुछ दम नहीं. सो ये 30,000 का एंटी डंपिंग ड्यूटी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. करेक्ट है. ये देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी में आपको दो चीज देखने, मार्जिन ऑफ डंपिंग एंड इंजरी मार्जिन व्हिचएवर इज लोअर. वापस एक बार रिवीजन है. स्टेप 1 आप लोग कैलकुलेट करोगे मार्जिन ऑफ डंपिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्सपोर्टर के, जो कंट्री से आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. देखो यार वो खुद के कंट्री में सेल कर रहा है वो प्राइस लेस वो इंडिया में जो प्राइस में बेच रहा है बिफोर टैक्सेस, वो खुद के कंट्री में 2 लाख में एंड इंडिया में सिर्फ 1,40,000 प्रायर टू टैक्सेस. कैसे हो सकता है? यानी 60,000 का मार्जिन ऑफ डंपिंग. एंड स्टेप 2 आप लोग सोचोगे इंडियन इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से. करेक्ट है. इसको बोलते हैं इंजरी मार्जिन. इंडियन इंडस्ट्री को कितनी इंजरी हो रही है वो. अगर मैं इंडिया से खरीद रहा हूँ तो 1,80,000 में, इंडियन इंडस्ट्री से बाय कर रहा हूँ तो 1,80,000 में, लेकिन चाइना से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, कस्टम ड्यूटी जीएसटी सब मिला के मुझे कितना पड़ रहा है? 1,50,000. सो इंजरी मार्जिन इज 30,000. सो व्हिचएवर इज लोअर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकते हो. करेक्ट है. एक और केस स्टडी इस पे करते हैं, एग्जाम क्वेश्चन ही है, सेम ही ऑलमोस्ट, कि सपोज मैं चाइना से, ये चाइना सप्लायर, हम चाइना को भी लेते हैं, ठीक है. सो चाइना वाला चीटिंग कर रहा है. सो चाइना सप्लायर इज सेलिंग प्रोडक्ट फॉर ₹7 लाख विद इन चाइना. स्मार्ट आदमी देखो, खुद के कंट्री में प्रोडक्ट सेल कर रहा है 7 लाख में एंड यही प्रोडक्ट वो इंडिया में सप्लाई कर रहा है 6,50,000. अगर मैं इंपोर्ट करूं तो इंडिया को 6,50,000. हाउ इज दैट पॉसिबल? डंप कर रहे हो इंडिया में, इंडियन इंडस्ट्री बंद करवानी है. चलो देखते हैं. अगर मैं चाइना से इंपोर्ट करूं तो प्री टैक्सेस 6,50,000, लेकिन कस्टम ड्यूटी जीएसटी सब मिलाओ तो कितने में पड़ता है मुझे? 6,90,000. और यही प्रोडक्ट मैं इंडिया से खरीदता हूं तो 7,60,000. दिखा आपको? यही प्रोडक्ट आप इंडिया से खरीदते हो तो 7,60,000 में, इंडिया वाले 7,60,000 में बेच रहे हैं एंड चाइना वाला टैक्सेस बैक्सेस मिला के तो भी 6,90,000 में. तो कोई भी सेन आदमी चाइना से ही लेगा, यहाँ से कौन खरीदेगा? सो एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट डालना चाहती है ताकि इंडियन इंडस्ट्री प्रोटेक्ट रहे. पर कितना कितना? स्टेप बाय स्टेप करते हैं. स्टेप नंबर 1 मार्जिन ऑफ डंपिंग. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से. स्मार्ट आदमी तो खुद के कंट्री में कितने में बेचता है? 7 लाख में, और इंडिया में 6,50,000 में. खुद के कंट्री में 7 लाख में और इंडिया में सिर्फ 6,50,000 में बेच रहा है. तू डंप कर रहा है, तेरा मार्जिन ऑफ डंपिंग इज 50,000. करेक्ट है. और इंजरी मार्जिन आप कैलकुलेट करते हैं स्टेप 2. इंजरी मार्जिन विल बी स्टेप 2. अगर ये प्रोडक्ट मैं इंडिया से बाय करूं तो कितने में, एंड मैं कंपेयर करूं चाइना से मैं इंपोर्ट करूं विद टैक्सेस तो कितने में. अगर ये प्रोडक्ट इंडिया से बाय किया तो कितने में पड़ रहा है? 7,60,000. लेकिन अगर चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूं, टैक्सेस कस्टम ड्यूटी जो भी हो सब मिला के कितने में पड़ रहा है? सिर्फ 6,90,000. सो फाइनली इंजरी मार्जिन इंडियन इंडस्ट्री को 70,000. सो यहाँ आप क्या करोगे? हाउ मच एंटी डंपिंग ड्यूटी यू कैन इंट्रोड्यूस? मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन व्हिचएवर इज लोअर, यानी मैक्सिमम 50,000. करेक्ट है. सो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन से बोनस है, मैं तो सच्ची बोलता हूँ, इससे सिंपल दुनिया में और कुछ नहीं. अगर ये इतना डिफिकल्ट लगेगा तो वैल्यूएशन भी डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए बोल वेरी सिंपल. सिर्फ स्टेप 1 स्टेप 2 याद करो, आ जाएगा. सो ये हमारे सारे केस स्टडीज थे जो हमने अभी
डिस्कस किए, करेक्ट। अब एक केस स्टडीज जो हमारे इंपोर्ट से रिलेटेड थे, सेफ गार्ड ड्यूटी एंड वो सब, तो वी हैव कंप्लीटेड। इतने ही केस स्टडीज थे, आपके बुक से ही मैंने सारे लिए थे, कुछ एडिशनल भी थे, कुछ एग्जाम क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे कवर किए। नाउ जस्ट 5 मोर मिनट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आपके बुक में एक ही पेज है, ज्यादा कुछ नहीं। आप सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, ये इतना रिलेवेंट नहीं है, बट सुनो एक्सपोर्ट ड्यूटी कब आता है वो एक बार जरा सुनो। ये देखो, पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट नॉर्मली वांट टू प्रमोट एक्सपोर्ट। यार एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, इंडिया स्ट्रांग बनेगा वर्ल्ड में, यही तो चाहिए। सो नॉर्मली आई प्रमोट एक्सपोर्ट, बट देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट वेयर यू डू नॉट प्रमोट एक्सपोर्ट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती कि एक्सपोर्ट मत कर। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में देयर इज ऑलरेडी शॉर्टेज। जैसे मेडिसिन होती है या कुछ ऐसे सिन प्रोडक्ट होते हैं जो एक्सपोर्ट नहीं करने चाहिए, सो देयर इज ऑलरेडी शॉर्टेज। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट को नेगेटिव इंप्रेशन देती है, इसलिए प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए टैक्स डालती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। गवर्नमेंट एक टैक्स इंट्रोड्यूस करती है, कौन सा? एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन सच प्रोडक्ट। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया है एक्सपोर्ट ड्यूटी करके। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट पे जो आपको एग्जाम में वो सुनो, जैसे डी ऑयल राइस ब्रांड। ये डी ऑयल राइस ब्रांड है, अगर आप ये एक्सपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी। पता है कितनी? 10%। सो नॉर्मली एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं होता, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे होता है। जैसे आप डी ऑयल राइस ब्रांड करो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी 10%, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सेकेंड, अगर आप लगेज लेदर वाला लगेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेदर यानी कहीं कहीं एनिमल्स को किल करके ही होता है, तो आई डोंट वांट टू प्रमोट दिस। इफ यू एक्सपोर्ट दिस, ऑलरेडी इंडिया में भी नहीं करना चाहिए और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी 25%, बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू प्रमोट सच प्रोडक्ट। ओके। थर्ड, फेरोशियस वेस्ट एंड स्क्रैप। ठीक है, इस पे भी अगर ये एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी 15%। ऑल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको। नेक्स्ट, अगर आप लेदर एक्सपोर्ट करो, लेदर पाउच होते हैं, लेदर वॉलेट्स होते हैं, लेदर एक्सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, तो भी एक कस्टम ड्यूटी लगेगी, सॉरी कस्टम ड्यूटी बोलोगे एक्सपोर्ट ड्यूटी को, 15%। कस्टम ड्यूटी लगेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी 15%। नेक्स्ट, स्नेक को मार के आप स्नेक की स्किन एक्सपोर्ट कर रहे हो, एनिमल्स को मार रहे हो, हाँ, स्नेक स्किन एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी लगेगी 10%। ठीक है। एंड नेक्स्ट, आप रॉ फर लैम्ब स्किन, लैम्ब को खत्म करके लैम्ब की स्किन दे रहे हो, दूसरे कंट्री में ऐसा होता होगा, इंडिया में थोड़ी चलता है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ भी लगेगी 10%। ठीक है, सो ये आपकी बुक में इतना था जो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जो एक रिलेवेंट पॉइंट था, आपको ध्यान देना। करेक्ट। सो हमने टाइप ऑफ ड्यूटीज जो भी सब कुछ सीखा, पहले वो लेक्चर में सीखा, लेक्चर 4 में हमने पूरा सीखा कि टाइप ऑफ ड्यूटी, सेफ गार्ड, एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग, प्रोटेक्टिव, जो भी कर आईजीएसटी, सब कुछ सीखा। एंड अब हमने इसके केस स्टडीज भी किए, ऑब्जेक्टिव भी किए, एमसीक्यूज भी किए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझा हो। जब ये समझ गया, नाउ गो टू चैप्टर नंबर 3, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। वो करो चैप्टर 3, वो वीडियो देखो, फिर ही जंप मारना वैल्यूएशन चैप्टर 4। वैल्यूएशन चैप्टर 10 मार्क्स एग्जाम में शॉर्ट, इसलिए बोल रहा हूँ, वन स्टेप बाय स्टेप जाना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, एंड देन ओनली जंप टू मेन चैप्टर, चैप्टर 4 वैल्यूएशन। 10 मार्क्स क्वेश्चन शॉर्ट, 4 मार्क के भी आ सकते हैं, बट 10 मार्क्स का आएगा उसमें। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गो स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3, देन ओनली जंप टू वैल्यूएशन चैप्टर। ओके, चलो, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। आपके कोई भी कमेंट्स हो, सजेशन हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। ओके, एंड मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके ऑलरेडी हर नोट्स में, चैप्टर में दिखते ही आपको स्क्रीन पे। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। टेक केयर एवरीवन। Goodbye. See you in next chapter, import and export. Line wise ही जाना. Goodbye.